अब हम करने वाले हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। इसको समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आगे जाके जब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे डेसिमल्स की तो अब ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब ये जो लाइक और अनलाइक जो डेसिमल्स हैं इसमें फ़र्क क्या है। और जैसे हमारे को ये नंबर दिए हुए हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। अब इसमें एक चीज़ कॉमन क्या है कि डेसिमल के आगे सिर्फ एक ही डिजिट है। तो ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे जिनके डेसिमल के आगे सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हों, जैसे इस केस में 1 ही है, एक डिजिट ही आ रहा है, तो इनको हम लाइक डेसिमल्स बोलेंगे। अब मान लो नंबर्स हों 0.25, 0.15, 0.23, 0.46, 0.55। अब इनमें भी क्या चीज़ कॉमन है कि डेसिमल के आगे दो डिजिट्स हैं। तो ये भी जो नंबर्स हैं इनको डेसिमल्स में जो हैं इनको हम लाइक डेसिमल्स बोलेंगे, बिकॉज इन सारों के केस में भी एक ही चीज़ कॉमन है कि डेसिमल के बाद सिर्फ दो डिजिट्स हैं। तो जिन जिन डेसिमल्स के आके नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हों उनको हम लाइक डेसिमल्स बोलते हैं। इस चीज़ को समझना थोड़ा सा ज़रूरी इसलिए है कि आगे जाके हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है डेसिमल्स की, तब ये लाइक और अनलाइक का जो है डिफरेंस हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तब ये लाइक डेसिमल्स ही हमारे ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो वो आगे आपको समझाएंगे, कंफ्यूज नहीं मैं करूंगा। ये जो एग्जांपल आपको मैंने दिखाया है ये अभी लाइक डेसिमल्स का है, इसको अब सिर्फ अभी लाइक डेसिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझो तुम। अब ये कुछ सैंपल्स हमारे को दिए गए हैं जिसमें एक नंबर के आगे 0.1 है, मतलब एक ही डिजिट है। फिर दूसरे में 0.25 है, मतलब कि दो डिजिट्स हैं। फिर अगला जो है 0.341 है, इसमें तीन डिजिट्स हैं। और चौथा हमें जो दिया गया है 0.5431, उसमें चार डिजिट्स हैं। तो ये जो नंबर्स हमारे को दिए गए हैं इनमें डेसिमल के आगे एक में 1, एक में 2, एक में 3, एक में 4, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग हैं। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? अनलाइक डेसिमल्स। तो ये वाले जो भी होंगे उनको हम अनलाइक बोलेंगे। तो लाइक के केस में क्या है कि जो डेसिमल के आगे नंबर ऑफ डिजिट विल रिमेन सेम। अनलाइक के केस में क्या है कि डेसिमल के आगे जो है नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी नॉट सेम, मतलब कहीं पे एक होगा, कहीं में दो होंगे, कहीं में तीन होंगे। बस अभी लाइक और अनलाइक डेसिमल्स के केस में अभी आप सिर्फ इतना ही समझो, क्योंकि अगला जो मैं आपको समझाऊंगा उसमें हम ये समझेंगे कि अनलाइक डेसिमल्स को लाइक में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो ज़रूरी होगा जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब अगला हमारे को क्या दिया हुआ है, तीन नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें एक है 0.1, एक है 0.25 और एक है 0.342। अब ये बेसिकली क्या है? अनलाइक डेसिमल्स। अब अगर हमें इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें ये देखना पड़ेगा वो नंबर जिसका डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं। जैसे इस केस में 0.342, इस नंबर के केस में डेसिमल के बाद तीन डिजिट्स हैं। तो अब अगर मान लो इसके केस में भी तीन डिजिट्स हों, इसके केस में भी तीन डिजिट्स हों और इसके केस में भी तीन डिजिट्स हैं, तो वो तो है ही है। तो अगर तीनों के डिजिट सेम हो जाएं डेसिमल के बाद तो ये लाइक हो जाएंगे, ये लाइक डेसिमल्स हो जाएंगे। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को? डेसिमल के केस में एक चीज़ याद रखिएगा, डेसिमल के बाद अगर कोई भी नंबर दिया है उसके आगे आप जितने मर्जी ज़ीरो लगाई जाओ, उससे उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है, वो वैल्यू वहीं की वहीं रहती है। तो इसके केस में हम अगर दो ज़ीरो लगा दें और इसके केस में हम अगर एक ज़ीरो लगा दें तो अब ये जो है ये तीनों के तीनों लाइक डेसिमल्स हो गए। लाइक डेसिमल्स क्यों हो गए? क्योंकि अब तीनों के केस में नंबर ऑफ जो डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल बराबर हो गए, तीन 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 हो गए। अब वो डेसिमल के केस में अगर कोई डिजिट है उसके आगे जितने मर्जी ज़ीरो लग जाएं उससे वैल्यू क्यों नहीं उसकी चेंज होती, वो मैं आपको
अभी समझाता हूँ, पर अभी आपके लिए समझना सिर्फ इतना ज़रूरी है कि अनलाइक डेसिमल्स को हम लाइक डेसिमल्स में कैसे चेंज करते हैं। वो करते हैं ज़ीरो लगा के। और कितने ज़ीरो लगाने की ज़रूरत है वो हमें देखना पड़ेगा कि जितने भी नंबर्स दिए हैं उनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसके केस में डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा नंबर हैं। तो इस केस में जैसे ये 3 डिजिट्स थे इस नंबर में, तो हमें सब के केस में फिर 3 डिजिट्स चाहिए। तो फिर जहाँ जहाँ जितने जितने ज़ीरो की ज़रूरत है हमें वो लगानी है, तो फिर हम उनको लाइक डेसिमल्स कर देंगे। ये लाइक डेसिमल्स करने की ज़रूरत कहाँ पड़नी है, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये हमें अनलाइक को लाइक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये इतना तो समझ में आ गया। अब वो ज़ीरो की क्या स्टोरी है कि भाई डेसिमल के बाद जितने मर्जी ज़ीरो लग जाएं उससे वैल्यू क्यों नहीं चेंज होती, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब अगला जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो क्या है कि जो मैंने अभी बोला आपको कि भाई आप डेसिमल के आगे एक नंबर के साथ जितने मर्जी ज़ीरो लगा लो उससे उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती। अब उसका मतलब क्या है? अब जैसे ये डेसिमल नंबर है, इसको चलो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। अब इसको फ्रैक्शन के कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको 10 से मल्टीप्लाई करना और फिर 10 से डिवाइड करना। अब 10 मैं क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है, मतलब डॉट के आगे सिर्फ एक नंबर है। तो अब जैसे 5 और 10 का वैसे अगर हम प्रोडक्ट लें तो क्या आता है 50। तो चूंकि यहाँ पे डेसिमल के आगे एक नंबर है तो फिर हमें यहाँ पे डेसिमल के आगे एक नंबर चाहिए, तो ये 5.0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5.0, क्योंकि डेसिमल के आगे एक नंबर है और ये डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 5/10। डेसिमल के आगे कोई भी नंबर उसका कोई फ़ायदा, ज़ीरो हो तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हम छोड़ देते हैं। तो इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो आंसर क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ तो क्या बना ये 1/2। तो 0.5 जो है दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शंस में देखेंगे तो 1/2। अब ये आप नोट करके रख लो 0.5 इक्वल टू 1/2। अब मैं 0.5 के आगे एक ज़ीरो लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ मैं एक ज़ीरो लगाता हूँ। अब देखते हैं इसकी क्या वैल्यू में कोई कन्वर्जन होता है, कोई फ़र्क पड़ता है। अब अगर इसको मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 2 डिजिट्स हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब 100 से जो मल्टीप्लाई किया है तो 100 से डिवाइड भी करेंगे, तो वो भी कर दिया। अब यहाँ पे 2 डिजिट हैं, 50 लिए हमने, तो 50 × 100 क्या बन जाता है, ये बन जाएगा 5000। और यहाँ पे डिजिट डॉट के बाद कितने नंबर्स हैं 2, तो फिर डॉट के बाद यहाँ पे 2 नंबर हो जाएंगे, तो ये 50.00 हो जाएगा ओवर 100। और ये क्या बन जाएगा, ये 50/100 बन जाएगा। अब 50/100 को डिवाइड करो, 50 से 50 गया 1 आ गया, और 50 से 100 गया तो 2 आ गया, तो ये किसके बराबर आ गया 1/2। तो अब हमारे लिए क्या हो गया कि जो 0.50 भी है उसकी वैल्यू भी क्या आती है 1/2। तो ये प्रूफ करता है कि भी अगर कोई नंबर है डॉट के बाद उसके आगे आप जितनी मर्जी ज़ीरो लगा के आप चेक कर लेना, आंसर ये 1.2 ही आएगा फ्रैक्शंस में। तो इस वजह से आपके लिए समझना ज़रूरी है कि कोई भी नंबर हो उसके डॉट के बाद हम राइट साइड में जितने मर्जी ज़ीरो लिखी, वैल्यू सिर्फ यही रहती है उस नंबर की बस। तो ये आपके लिए थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, बिकॉज जब हम अनलाइक डेसिमल्स को लाइक में कन्वर्ट करेंगे तो हम ये ऐसे ज़ीरोज़ लगाने हमें पड़ेंगे। तो घबरा मत जाना ज़ीरो लगाने के लिए। डॉट के बाद राइट साइड पे जितने मर्जी आप ज़ीरो लगा सकते हो किसी भी नंबर के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये हमें बेनिफिट देंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है ये ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर कर सकते हैं, आपके वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन है, आप अपना व्हाट्सएप के थ्रू अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। मैं 3rd, 4th, 5th को कवर कर रहा हूँ मैथमेटिक्स। 4th की मेरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। मेरी जितने भी वीडियोज़ हैं जिसमें ब्राउन कलर में आपको लिखा मिलेगा वो 3rd की हैं, रेड कलर में जो मिलेगा आपको वो 4th की हैं, और पर्पल कलर में कुछ भी मिलेगा आपको वो 5th की हैं।
जिससे कि आप आराम से देख सकते हैं कि भाई कौन सी क्लास की वीडियो है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको पता लगता रहेगा कि मेरी कब कोई नई वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही है। थैंक यू वेरी मच।